गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 10 आपको पता होगा एग्जाम हो गए हैं। मैथ्स का पेपर आपका हो गया है, ठीक है। कैसा हुआ है? अब इस एग्जाम से आपको पता चल गया होगा बेटा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो एग्जाम भी जरूरी होते हैं। यूनिट फर्स्ट आपके हुए हैं तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, और आगे मेहनत करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आपको 9th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर था, वो आपको बताया था। जनरली कुछ फॉर्मूले मैंने दिखाए थे, आपको जनरली फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। सपोज ये जो फॉर्मूले में लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बेटा a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, और बेटा क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। सभी पॉजिटिव होंगे क्योंकि फॉर्म में हो। तो a माइनस बी का होल क्यूब पूछा है बेटा, तो क्या लिखेंगे a क्यूब माइनस के बी क्यूब और माइनस के यहाँ लिख देते हैं माइनस के 3ab और ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस के b। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिए होंगे, ये लगाना है बेटा, ठीक है। तो ऐसे जनरली कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये सिलेबस हमने क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया था, 9th में और 8th में भी आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। जनरली फॉर्मूले हैं 7 से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, ये सभी लगेंगे। रिवाइज के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो बनती है बेटा a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में बेटा बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में बन रहा है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें हाईएस्ट पावर जो होता है वो पावर 2 होता है, ठीक है। वेरिएबल x हो या y भी हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल हो, बट ये कांस्टेंट होने चाहिए आपके a b c, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं, ओके क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो बेटा फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिख गया है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, जो मैंने आपको लिख दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस p स्क्वायर। तो बेटा पुट करिए, a का वैल्यू है x और b का वैल्यू क्या है 1। तो बेटा लगाएंगे फॉर्मूला, कैसे लगेगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, b मतलब 1 प्लस b स्क्वायर का मींस a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस के 6, ओके। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2x माइनस 6, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इक्वल की साइड में हो, इक्वल में हो, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 2x को अगर रिप्लेस करेंगे माइनस का हो जाएगा, तब कट जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया हमारा पास, x स्क्वायर प्लस 1 रह गया, 6 को आप रिप्लेस कर दीजिए प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसको बेटा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कहां कर देते हैं, देख लीजिए, उनको स्क्वायर तो लिख रहा है पर वो कहेंगे सर x का टर्म हमारे पास नहीं है। तो अब आपने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो बेटा देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं बेटा, इसको हम कैसे ले सकते हैं बेटा, देखिए x स्क्वायर प्लस, क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स नहीं ले सकता, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा किस फॉर्म में हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो गया। तो आपको देखना है x की पावर 2 है या नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां लिख देंगे बेटा हम यस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या हो गया? यस। अगर ये नहीं होगा तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा ये यस है। यस स्टूडेंट, सेकंड आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x से माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आएगा वो रिप्लेस करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कराएंगे बेटा थर्ड में क्या है देखिए, x माइनस 2 और x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। x माइनस 2 ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू क्या है बेटा, x माइनस 1 x प्लस 3। ये चेक कर पा रहे हैं देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें करना क्या है वो देख लीजिए जरा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था अच्छे से। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन इसका इससे करेंगे। ओके, और फिर इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसका इससे करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। करिए, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा, x का 1 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x आएगा। माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू सेम ईयर बेटा इस तरीके से करेंगे। ओके, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 3 से करेंगे बेटा 3x, 1 का x से करेंगे बेटा माइनस के x और ये हो जाएगा माइनस के 3। ओके, अब इसको सॉल्व करिए। x स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, देखो x यहां है 2x यहां है तो क्या बचेगा माइनस x। ठीक है, समझ पा रहे हैं। माइनस के 2x में से x प्लस गया तो क्या बचा माइनस के x और माइनस के 2 है बेटा, क्या है माइनस 2 इक्वल टू 3x में से x जाएगा तो 2x रहेगा, 2x माइनस के 3। अब क्या करेंगे बेटा, इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो माइनस x था, माइनस 2x इधर आ गया बेटा तो माइनस का हो गया, माइनस 2 ये रिप्लेस हो गया तो क्या हो गया बेटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा माइनस के 3x और ये हो जाएगा बेटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां देखेंगे कि यहां x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, या नहीं तो हम ये 0x स्क्वायर में नहीं लिख सकते। याद रखिएगा, यहां अगर स्क्वायर टर्म हाईएस्ट 1 है यहां पे, और स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा नॉट है तो क्या आएगा बेटा, नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नो आ जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं? इसमें x की पावर 2 नहीं है तो ये नहीं होगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थर्ड हो गया हमारा। थर्ड के बाद फोर्थ आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, आंसर निकालना बेटा। और से फिफ्थ फोर्थ भी आपको करना है, फिफ्थ भी आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम ईयर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है, 6 पर आ जाते हैं बेटा। 6 में ये इक्वेशन रहेगा x 2 का होल स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं आपको। 7 हो जाएगा तो 8 भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो 7 देख लीजिए, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर माइनस 1। इसको हमें बताना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब, मैंने लिखा है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, पुट इट हियर। तो क्या करेंगे बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई x प्लस 2, a प्लस b हो गया। क्लियर है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट 2x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 और 2x का 1 से करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। x क्यूब बेटा यहां है और ये 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। ओके, प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 2x क्यूब माइनस 2x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। x क्यूब प्लस 8 है, 6x का मल्टीप्लाई करिए x से तो ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 2x। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है या नहीं? ठीक है, अब देखिए हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से पहले क्या करेंगे, ये जो टर्म है
इनको इधर ले आइए, ठीक है। तो एक्स क्यूब और ये क्या है 2x क्यूब, इसको साथ में लिख लीजिए। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिया, ध्यान रखिएगा ये ले लिया और ये भी ले लिया, ओके। ये इसको हम ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 12x लेंगे बेटा, एक्स का टर्म है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा बेटा, ये दोनों आ गए, बचा क्या 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो यहां बनेगा हमारा माइनस के x क्यूब, माइनस के 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा, क्या बचेगा माइनस के x क्यूब, ठीक है। x स्क्वायर का टर्म नहीं है तो 6x स्क्वायर रहने दीजिए, 12x और 2 कितना हो गया बेटा 14x, ओके, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये इक्वेशन रहा, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है बेटा, पावर है वो 3 है। तो जिसकी 3 पावर होते हैं वो क्यूबिक इक्वेशन होता है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो हम लिख देंगे इट इज not of the form ax square plus bx plus c equal to 0, इसीलिए इक्वेशन क्या होगा बेटा नो। इज दैट क्लियर, क्योंकि x की पावर है, अगर ये नहीं होती तो हमारा क्या होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। तो स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, ये तो सिंपल, ठीक है, ब्रैकेट से ये आपको खोलना है, ठीक है ना, a माइनस b का होल भी लगा करके ये आपको ब्रैकेट को ब्रेक करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्वेश्चन 8 होमवर्क रहेगा, याद रखिएगा यहाँ x क्यूब और x क्यूब पड़ जाएंगे तो ये स्क्वायर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है, ओके स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट नंबर है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, किसमें है लेंथ इन मीटर्स, इन वन मोर देन ट्वाइस, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये बात पकड़नी है आपको, its breadth we need to find the length and breadth of the plot। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर होता कैसा है। रेक्टेंगुलर बेटा होता है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक बात समझ में आ गई, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक बना देते हैं, रेक्टेंगुलर हो गया, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब क्या होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए जब बात कही जा रही है रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया की, किसकी बेटा एरिया की, तो आपको एरिया भी पता होना चाहिए इसका। तो सपोज ये है हमारा लेंथ और ये क्या है बेटा ब्रेथ, तो जो एरिया होगा हमारा वो होगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, किसमें होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि पहले में ब्रेथ पता होनी चाहिए और ब्रेथ का ट्वाइस प्लस मोर देन 1 क्या होगा लेंथ होगी, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x, क्या ले ली बेटा मैंने x, और किस में ले लूंगा मीटर में। तो देन क्या बनेगा हमारा लेंथ, ओके स्टूडेंट्स, ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो ब्रेथ है हमारी उसका ट्वाइस कर लीजिए। अब मोर देन के लिए क्या लगाएंगे बेटा प्लस, और कितना प्लस करना है आपको 1 मोर देन है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 आ गया बेटा लेंथ, ओके स्टूडेंट्स, लेंथ हो गया 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ हो गया x। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं, ये पार्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो हमें एरिया चाहिए, क्या चाहिए एरिया, एरिया मैंने अभी आपको क्या बताया, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा देखिए 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ कितना है बेटा x, और एरिया जो गिवन है वो क्या है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा बेटा 5 to 8। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमें देना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व नहीं करना है, ओनली हमें आंसर किसमें देना है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा x का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x इक्वल टू ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको यहां लिख सकते हैं 5 to 8। अब 5 to 8 को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5 to 8 इक्वल टू 0। और बेटा ये किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है। हमें इसमें चेक नहीं करना है बट इसका आंसर देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर है। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं? लेंथ और ब्रेथ आ गई, एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए लगा दिया। अब आपको ये लर्न होना चाहिए, बस ये छोटी सी बात है बेटा, आपको ये आनी चाहिए कि रेक्टेंगल किस शेप में बनता है और इसका एरिया क्या है। अब है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ओके वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले हमें इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कितना है बेटा 306, ये तो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रमागत संख्याएं। ओके तो देखिए लिखेंगे लेट टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स x and x plus 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें आ गया एक x है और एक क्या है x plus 1। अब हम इसको कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है x मल्टीप्लाई x plus 1 प्रोडक्ट का मतलब मींस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 306। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है या नहीं? अब देखिए इसमें टू फाइंड द इंटीजर्स पूछा है तो हमें इसमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। ओके अब क्या करेंगे 306 को इधर लेके आइए, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में क्या कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको सिर्फ किस में लिखना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ओके अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू कैसे होगी। ओके तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके इसके लिए जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें पूछा है बेटा टू फाइंड द इंटीजर्स तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां 1 लेकर के इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो सेम आएगा और बेटा 306 का हम क्या कर लेंगे फैक्टर। ओके तो इससे सबसे पहले 2 से कट करेंगे 5 और ये आ जाएगा बेटा 2 3 जा 6। ओके 3 से कैसे कट करेंगे बेटा, जिसका डिजिट ऑफ नंबर जो प्लस करके अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 3 से डिविजिबल करते हैं 3 5 जा 15 3 1 जा 3 और बेटा 3 से करते हैं तो ये क्या होगा 3 2 जा 6 नहीं होगा 3 1 जा 3 और 7 टाइम तो यहां आ जाएगा बेटा 17। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए यहां 17 है 3 3 जा 9 9 2 जा 18 यानी कि अगर हम 306 की जगह पे ये बना लें 18 और 17 इंटीजर ले लें तो अगर माइनस का कंडीशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा प्लस का x आ जाएगा। यही हमारा कंडीशन सॉल्व करने का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके तो देखिए हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या सॉल्व रखेंगे बेटा 18 माइनस 17 18 माइनस 7 इनटू x माइनस के 306 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 18 का x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटा 18x माइनस के 17x और माइनस के 306 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है या नहीं? अब इसको यहां से यहां करा देते हैं बेटा, यहां जगह है, ठीक है। तो क्या करेंगे x स्क्वायर इसमें से x स्क्वायर और 18x में से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस 18। ओके स्टूडेंट अब हम क्या लेंगे माइनस के 70 ले लीजिए कॉमन। जैसे ही आप 17 कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा बेटा x और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा प्लस और इसमें से जब हमने 17 ले लिया तो क्या बचा बेटा 18 तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा 18। ओके इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। क्लियर आ रहा है या नहीं? ठीक है तो हम इसको ये जो सेम है तो इनको सेम लिख देंगे कॉमन ले लेंगे 18 इसमें क्या शेष रहेगा बेटा x और माइनस के 17 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 लेंगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 18, जो हमारा नंबर माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 17, और ये हमारे लिए इक्वेशन सही रहेगा, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लिया था, ये रहेगा आपका 17 इज आंसर, और 17 प्लस 1 इज 18, तो 17 into 18 जो हमारे आंसर होंगे वो आपके इंटीजर्स होंगे। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x 17 है तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बेटा 18 होगा। इसी तरह से 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स निकल आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, सिंपल है। अब आपके सामने क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड। ओके, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मां जो है वो 26 बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 years। ओके, अगर हम इसमें अब से 3 years को प्लस कर दें दोनों में, तब जाके उनका मल्टीपल करें तो उसके बाद उसका आंसर होना चाहिए 360। दिया हुआ है बेटा, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ? क्वेश्चंस क्लियर हुआ है नहीं? चलो आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू x, x का लिख लेंगे बेटा x इयर्स। अब आगे आते हैं, रोहन्स मदर एज भी क्या लेंगे बेटा x प्लस 20 ईयर्स ओल्डर देन, यानी कि x प्लस 26 ईयर्स। यहां तक क्लियर है? यस। अब क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि जब उनका मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, यानी कि आफ्टर 3 years, ठीक है। आफ्टर 3 years क्या होगा, जो रोहन की परसेंटेज होगी वो क्या होगी बेटा, यहां लिख दे रहा हूं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 3, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे 3 years आफ्टर, तो x प्लस 26 प्लस 3। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट क्या कर देंगे बेटा, और प्रोडक्ट करने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो कितना है 360। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई लगाते हैं तो बेटा इसका जो एजेस का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 360 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर 3 years के बाद कंडीशन इसकी भी 3 years प्लस हो जाएगी और इसकी भी 3 years प्लस हो जाएगी। ओके, तो क्या करना है आपको, x प्लस 3 ब्रैकेट ये आ जाएगा x प्लस 26 और 3 कितना हो गया 29 इक्वल टू 360। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा, इनका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा बेटा x स्क्वायर, देन x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x। ओके, प्लस 3 का x से करिए बेटा 3x हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए 29 से, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी और 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 360। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर 29x और 3x कितना हुआ बेटा 32x और प्लस 87 है, ये रिप्लेस करेंगे माइनस से 360 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बेटा x स्क्वायर प्लस 32x, अब इसमें बेटा माइनस कर देंगे तो साइन किसका रहेगा माइनस, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है। ओके, नंबर में 360 और 87 में कौन सा बड़ा है बेटा 360, जिसका बड़ा होता है वही उसका साइन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा बेटा 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये 15 में से 8 जाएगा तो बेटा 7 रहेगा, यहाँ रहेगा बेटा 273 इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन गया। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, देखिए रोहन एज की परसेंटेज निकालनी है हमें रोहन की, और रोहन की परसेंटेज हमने क्या मानी बेटा x। तो आपको ये सॉल्व करना है 1 से, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है और द वैल्यू ऑफ x निकालना है, और जो x की वैल्यू होगी
वही किसकी वैल्यू होगी बेटा, रो 1 की परसेंटेज होगी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान रखिए 273 का फैक्टर करेंगे तो क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। यानी कि जब हम यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है लेट्स से स्पीड से हम चल रहे हैं, समान गति से चल रहे हैं, तो हमारे पास 480 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं हम किसी ट्रेन से। ओके, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस है। अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझिए, अगर हमारे पास स्पीड कम कर दी जाए तो हमें टाइम टेकिंग क्या होगा, ज्यादा होगा या नहीं। जब हमारी स्पीड कम कर दी जाती है तो हमें समय ज्यादा लगता है पहुंचने में। तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लिखेंगे बेटा लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्पीड भी है, ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, टाइम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब टाइम के पास हमारा फॉर्मूला होगा, हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी ने पढ़ा है बेटा। अगर मुझे यहाँ टाइम पता करना है तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा या नहीं। अब हमारा जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए बेटा। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है, ध्यान रखिए स्पीड क्या है बेटा, ये स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, आवर्स, ये हमारा टाइम हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हमारी जो यूनिक स्पीड चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तब हमारा जो समय लग रहा है वो 480 अपॉन x आवर्स लग रहा है, ठीक है। अब आती है कंडीशन दूसरी, ठीक है, कहां से बेटा, यहां से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो हमारी स्पीड क्या रह जाएगी, सेकंड स्पीड क्या, सेकंड स्पीड क्या होगी बेटा, x पहले से हमने ऐड कर रखा है, इसमें से कितना माइनस हो गया बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या हो गया, न्यू स्पीड बन गई, ठीक है। सेकंड स्पीड बोल दो या न्यू स्पीड बोल दो, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा वो ध्यान रखिएगा। तो हमारा टाइम जो पहले हमें लग रहा था टाइम 480 अपॉन x, तो जो हमारा पहले टाइम लग रहा था उससे ज्यादा ही तो टाइम लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा, हैड बीन टेकन 3 आवर्स मोर देन, तो यहां क्या कर देंगे +3, ये हमारा टाइम लग गया आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो या नहीं, ये आपका टाइम लग गया, टाइम भी आ गया बेटा और स्पीड भी आ गई। और डिस्टेंस हमारी क्या है, लिखा हुआ है इधर एट द सेम डिस्टेंस, इट मींस 480 किलोमीटर। तो बेटा क्या लगाना है, फॉर्मूला फाइंड करना, बस सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, अब मैंने भी आपको बताया टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा, इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। नोट कर लीजिए, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड कितना है, ध्यान रखिए स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड कितना है x माइनस 8 और मल्टीप्लाई का टाइम टेकिंग क्या है 480 अपॉन x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे, फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि बेटा जगह नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे करते हैं, आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आते हैं 480 इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे 480 अपॉन x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 480, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 से, तो क्या हो जाएगा प्लस 3x। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है, 3x हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, माइनस का 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, ध्यान रखिए, 8 का मल्टीप्लाई करिए 0, 8 8 64, 6 कैरी हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। ओके स्टूडेंट, अपॉन x ये आ गया, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, ये आ गया,
ये सभी मल्टीप्लाई हो गए आगे। 480 से 480 बेटा कैंसिल हो जाएगा और 24 रिप्लेस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 3x रहा माइनस के 3840 अपॉन x। अब यहाँ बेटा 1 ले लेंगे, एलसीएम कितना हो गया x। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3840 इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 24x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3840। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, ये यहाँ रखेंगे 3x² एज द ax² फॉर्म। ओके, और ये रिप्लेस होगा बेटा माइनस के 24x और ये क्या है बेटा 3840 इक्वल टू यहाँ क्या रहेगा 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में आ गया या नहीं। अब इसको 3 से कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24 तो 8x हो जाएंगे। यहाँ 8 का 3 का डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 0 1280। तो ये आ जाएगा आपका, ये बेटा स्क्वायर है ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 8x और माइनस के 1280 इक्वल टू 0। अब ये आपको बेटा x² माइनस 8x माइनस के 1280 को आप सॉल्व कर लेंगे या नहीं। 1 का मल्टीप्लिकेशन, x की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, ट्रेन की स्पीड होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।